हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मॉक टेस्ट 10 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जिस तरह के हमारे नेट एग्ज़ाम में अभी क्वेश्चन पैटर्न बन रहे हैं, यानी कि न्यू जब से सिलेबस आए हैं 19 में, 20 में, 21 में, जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मेरी कोशिश है कि कुछ वैसे टाइप के क्वेश्चंस ला सकूँ। ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो आजकल बहुत कम आ रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यूजफुल रह सकते हैं। फिर देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ढोला मारो रधुआ, यानी कि कल्लोल कवि जी का है ये। कुशल लाभ भी कहीं कहीं इनका नाम मिलता है। इनके विषय में सम्मिलित है क्या, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लोक प्रचलित प्रेम काव्य राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। फिर यहाँ पे है राजकुमार ढोला या फिर राजकुमारी मारवानी की कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी कहा। किनके? इनके अंदर जो दोहे हैं उनको। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसमें से जो आ जाएंगे, इनमें से सभी, ये इनके सभी इनके विषय में सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना को शिलांकित कृति यानी कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य माना जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा, कुबलीय मालकहार, राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा फ्रेंड्स हो जाएगा एक, कुबलीय मल कहा। इसमें हम इसके बाद देखेंगे तो ये उद्धतन सूरी जी का है, और ये किसमें है? 9वीं शती में राउरबेल की बात करेंगे तो रोड़ कवि का है। 10वीं सदी में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा जी का है। 12वीं सदी में वर्ण रत्नाकर की बात करेंगे तो ज्योतिश्वर ठाकुर। आपको वर्ण कहाँ पे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है। ठीक है, अंधेरे में तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई होगा नहीं। तो वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर कैसे याद रख सकते हैं? 14वीं शती में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले में सम्मिलित है। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है। ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद ये है कि मतलब कि अगर इसको नहीं भी, जो भी भूल भी गए वहाँ पर उनका रिवीजन भी हो जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और राम कुमार वर्मा। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे कोडिंग में दिए गए हैं केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 3 4 या फिर इनमें से सभी। कौन सा होगा आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे यानी कि 2 3 और 4, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद सुभद्रा झा और राम कुमार वर्मा, ये तीनों क्या मानते हैं? श्रृंगारिक। जबकि आप लोग को पता होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनको भक्त कवि मानते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में वो भी श्रृंगारिक में बोलते हैं कुछ ऐसे कथन, लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो वो उनको भक्त कवि ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा? यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और बन भी सकते हैं। तो कितने में? 4 प्रकरण, 6, 5, 2। तो कौन सा सही होगा ये बताना। भक्ति काल के बारे में पूछा तो ये कुल 6 प्रकरण में है। ठीक है, और मैंने इसका शुक्ल जी वाला वीडियो भी बनाया है कि किसमें कौन सा नाम है उनका प्रकरण का। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे फिर हमारा क्वेश्चन है कि रामचंद्र 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के कितने भेद किए हैं ये बताना है। 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद या फिर इनमें से कोई नहीं। रहस्यवाद के शुक्ल ने कितने भेद किए? तो रहस्यवाद के शुक्ल ने 2 भेद किए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? साधनात्मक रहस्यवाद एक होता है और दूसरा जो है वो भावात्मक रहस्यवाद होता है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये 4 5, ये 6ठा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव के कारण भक्ति रस में शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन शुक्ल ने भक्ति काल के किस प्रकरण में कहा? ये तो आप लोग को पता है कि ये शुक्ल जी ने कहा है। कि आप यहाँ पे ये बताइए कि ये शुक्ल जी ने जो है भक्ति काल की ये बात है तो किस प्रकरण में कहा है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कौन सा आ जाएगा। प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 1 या फिर प्रकरण 5। तो आप लोग को पता है भक्ति काल में ऊपर भी मैंने बताया कि 6 प्रकरण है और ये वाला कथन जो है हमारे प्रकरण 1 में मिल जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना में संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। ये किसके बारे में कहा है इन्होंने, ये बताना है। सुंदरदास, रैदास, कबीर या फिर गरीबदास, किनके बारे में कहा है, तो ये यहाँ पे सुंदरदास के बारे में कहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 8 आ जाएगा कि दादू दयाल के बारे में किसने कहा कि कबीर के समान और वाद विवाद में इनकी रुचि ना थी। किसने कहा है ये, तो इसका जो हो जाएगा हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, इसमें शायद मुझे भी डाउट्स है इसके आंसर्स में, शायद इसमें बच्चन सिंह ने कहा है शायद, बाकी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं चेक करके कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो है भक्ति आंदोलन अरबी की देन है, ये किसने कहा है, ताराचंद ने, ग्रियर्सन ने, मुक्तिबोध ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि ये भक्ति आंदोलन अरबी की देन है, ये किसने कहा है, तो ये ताराचंद ने कहा है। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या कहा आप लोग को पता होगा कि ईसाई का प्रभाव बोला है। मुक्तिबोध ने क्या कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है कि मतलब जनता जो थी ना दुख और कष्टों में जो थी ना उसके मतलब निवारण के लिए उन्होंने भक्ति काल, तो इन्होंने मुक्ति से यानी दुख और कष्टों से मुक्ति, यहाँ से आप डिकोड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राम कुमार वर्मा गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य का प्रथम कवि किसे माना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है। तो राम कुमार वर्मा गणपति चंद्र गुप्त ने किसका माना है, कबीर को, नामदेव को, नानक को, इनमें से कोई नहीं। तो किनको माना है ये बताना है, तो नामदेव को माना है इन्होंने। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और शुक्ल जी ने जो है शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को माना है, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे कि बादल को घिरते देखा कविता में किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये बताना आप लोग को। युगांत, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग को बताना है। इसका जो है हो जाएगा युग की धारा 53। ठीक है, अगला जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंदुमती के मृत्यु शोक में, ये वाला जो मतलब ये है, इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया या तुम रोए, ये पंक्ति किसकी है ये बताना है। ये भी बताना है ये पंक्ति किसकी है और मतलब कि किस कविता से ली गई है ये बताना है। यहाँ पे किसकी मतलब किस कवि की भी और किस कविता से, तो यहाँ पे ये कालिदास की और ये किसकी है, नागार्जुन जी की है। ठीक है, इंदुमती के मृत्यु शोक में। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाते हैं कुछ फ्रेंड्स, और हम आगे कर लेते हैं जो हमारा MCQ 11 हो जाएगा, क्योंकि MCQ बहुत कम है इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी में मैं कर दूँ। तो देखते हैं हमारा 11 MCQ में जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है आदिकाल गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी जो है जो आदिकाल गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, कुबलीय मालकहा, लेखनावली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि लेखनावली जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सुंदर विलाप किसकी रचना, ये बताना है। यहाँ पे रैदास, मल्लुक, सुंदरदास, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 3 सुंदरदास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में नहीं है। कौन है जो वल्लभाचार्य के शिष्य में नहीं है, तो यहाँ पे कुंभन, सूरदास, नंददास और कृष्णदास, कौन सा है जो नहीं है, तो ये नंददास जो है, नंददास किसके हैं, ये विट्ठल के शिष्य हैं। ठीक है, विट्ठल के शिष्य, और विट्ठल के शिष्य में और कौन कौन आ जाते हैं, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास आ जाते हैं, जिसमें कि मैंने इसका ट्रिक भी बहुत अच्छी तरह से बताया था। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ट्रिकी वाले ये वीडियो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे ट्रिक भी देख सकते हैं आप लोग। और मैंने ट्रिक को यहाँ बताने का कोशिश किया है, बिल्कुल मतलब कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ऐसा मैंने कोशिश किया है बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूरदास का जन्म रुणकता यानी कि गाँवघाट में किसने नहीं माना है, यहाँ पे ये पूछा गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का, किसने नहीं माना है। और मतलब यहाँ पे किसने माना है ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा
कि यहाँ पे राम श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, तो इनमें से किसने नहीं माना है ये बताना है यहाँ पे। तो गणपति चंद्र गुप्त ने जो है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा कि ये सीही में माना है। कहाँ पे मानते हैं ये, इसका जन्म सीही में मानते हैं। साथ ही डॉक्टर नागेंद्र जी जो हैं वो भी इनको सीही में ही मानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग को, यहाँ तो ये हमारा आंसर सही हो गया। यहाँ से आप लोग को ये पता चल गया कि श्याम सुंदर दास, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लोग कहाँ मानते हैं, गाँव घाट में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास के जन्म में शोरो यानी कि एटा मानने वाले में कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कोशिश किया यहाँ पे लेने का। तो यहाँ पे लाला सीताराम आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यहाँ पे आ जाते हैं फिर रामचंद्र शुक्ल। तो किसने जो है वो एटा नहीं माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है एटा नहीं माना है, बल्कि तुलसीदास के जन्म को कहाँ पे माना है, राजपुर में माना है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, केशव की रचनाओं को यहाँ पे क्रम लगाना है। तो बता दीजिए आप लोग केशव की रचनाओं का क्या क्रम है। तो यहाँ पे आ जाएंगे रसिक प्रिया, रतन बानवी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा एक ही सही है। रसिक प्रिया का कितना में है, 1591 में है। रतन बानवी जो है 1601 में है। अगर हम इसकी बात करें विज्ञान गीता तो 1610 में है। जहांगीर जस चंद्रिका जो है 1612 में है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगला जो है हमारा कि गोदान उपन्यास में होरी के पास कितनी जमीन थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चंस ये आ जाता है कि होरी राम जो है, होरी का पूरा नाम क्या है, तो होरी का पूरा नाम होरी राम है। ये फिर ये क्वेश्चन बनता है कि होरी किस गांव में, ऐसा वाला प्रीवियस में भी आया था, तो वहाँ पे बेलारी हो जाता है, बेलारी गाँव में। तो फिर यहाँ से वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि होरी राम के पास जो है कितनी जमीन थी, ये बताना है आप लोगों को। 6 बीघा, 5 बीघा, 4 बीघा या फिर 10 बीघा। यहाँ पे जो है 5 बीघा उनके पास जमीन थी। ठीक है, आगे जो है हमारा गोदान उपन्यास के किस प्रसंग में आलोचकों ने दलित विमर्श कहा है, यानी कि किसने दलित विमर्श के साथ इनको जोड़ा है, मतलब किसके कथन, मतलब कौन से 2 पात्र आ जाते हैं जिनके की बातों को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा। यहाँ मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मातादीन और शिलिया, दातादीन और शिलिया, और इसके साथ साथ झुनिया और गोबर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ये आ जाएंगे मातादीन और शिलिया का जो कथन होता है इन दोनों का, इनको जो है आलोचकों ने किससे जोड़ा है, दलित विमर्श से जोड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10 नंबर है कि हमारी गर्दन जब दूसरों के पांव तली दबी हो तो यहाँ पे होगा अकड़ कर निवारण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये किसने कहा है, गोबर ने झुनिया से, होरी ने गोबर से, झुनिया ने गोबर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा, ये होरी बोलता है गोबर से, अपने बेटे से ये बात करता है। और यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि जब हमारी गर्दन दूसरों के तले दबी हो तो उस पाँव को सहलाने में ही भलाई है। तो ये किससे कहता है, तो ये वाला ठीक कोटेशन जो ये कहती है अपनी वाइफ से, इसकी वाइफ का नाम क्या है, होरी की वाइफ का, हाँ धनिया से कहती है ये। ठीक है, तो ये दोनों कोटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन इसको याद रखना है जब अकड़ने की बात करते हैं तो वो अपने पुत्र से करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि गोदान उपन्यास में राय साहब किस गांव के निवासी थे। अब ये बता दीजिए, बेलारी, लखनऊ, सेमरी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन जब होरी राम के बारे में पूछ सकता है तो राय साहब के बारे में क्यों नहीं पूछ सकता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बस हम यही जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सेमरी गाँव के थे। ठीक है, अगला जो हमारा देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि ये हिंदी जाति के प्रतिनिधित्व कवि थे, शुक्ल जी ने किनके बारे में कहा है ये बताना। ये हिंदी जाति के प्रतिनिधित्व भूषण के बारे में, सुखदेव के बारे में, पद्माकर के बारे में, और फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया किसके बारे में, भूषण के बारे में कहा गया। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे कुछ नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को बताने का कोशिश किया है। हो सकता है कुछ टाइपिंग त्रुटि हो तो उसके लिए सॉरी बोलेंगे फ्रेंड्स, हो जाती है मेरी ये बहुत ही छोटी सी प्रयास। और मैंने कोशिश किया है कि एग्जाम में जैसे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन लाने के, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाते हैं लेकिन 1 लाइनर मिलते हैं, उस तरह के अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। हमारे प्रैक्टिस के लिए, मेरे लिए ज़्यादा जरूरी ये है प्रैक्टिस में कि हम वो सारे क्वेश्चन को करें जो मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि कोडिंग वाले आ रहे हैं, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रचना सब वो सब तो आपको ऐसे भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।